इंतजार हुआ खत्म। राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती जिसका नाम पशु परिचर, और उसके अंदर जनरल साइंस लेवल आपका 10वीं है। कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए प्रश्न आपके बीच में मैं लेकर आ चुका हूं। वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद चैनल को करेंगे सब्सक्राइब जो विद्यार्थी आए हैं पहली बार, और अपने इस वीडियो के लिंक को कर देंगे अपने सभी ग्रुपों के अंदर शेयर। चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि हृदय के अंदर थेमेबियसियन वाल्व जो होता है, थेबिशियन जो वाल्व होता है वो आपके कहाँ कौन से में होता है, कौन से आलिंद के अंदर होता है। बात हृदय की आ रही है तो इसके अंदर दायां आलिंद। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ओके, डाउट हो चुका है आपका क्लियर पहला प्रश्न के साथ। इसके बाद किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता भी कहा जाता है। इससे पहले मैंने कई वीडियो जो बनाए थे उसके अंदर इस प्रश्न को डिस्कस किया है और वहां मैंने बोला था कि एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। एलडीसी भर्ती के अंदर ऐसा प्रश्न आया है। ओ यहाँ पे सार्वजनिक दाता कह सकते हैं, लेकिन ए बी क्या है वो आप कमेंट में बताना। ए बी का मैंने वहां जिक्र किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है। तो सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट लगभग एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि माता पिता आरच सहित व माता आरचहीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद जो है रहोगाम प्रतिरक्षा दिया जाता है, रहोगाम प्रतिरक्षा। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है। अच्छा, मस्तिष्क का भाग नहीं है तो यहाँ पे एक नंबर ट्यूबेक्लोक्रोन जो है आ जाती है। नेक्स्ट, शरीर में अम्ल क्षार का जो संतुलन है बनाता है, कौन बनाता है। तो यहाँ पे गुर्दे जो होते हैं ना वो संतुलन बनाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव शरीर में न्यूरॉन्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा, नहीं पूछा आपसे तो बोमन कैप्सूल्स जो है वो शरीर में न्यूरॉन्स का हिस्सा नहीं है। एक्सोन है, सेल बॉडी यानी साइटन है, और डेंड्राइट्स जो है वो न्यूरॉन्स की हिस्सा होती है। नहीं, तंत्रिका कोशिका की बात यहाँ से की जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता। मूत्राशय कैसे बना जाएगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। इजी क्वेश्चंस कह सकते हैं, उद्योग प्रसारी एग्जाम 2018 का है। बाकी अग्नाशय, अग्नाशय, यकृत जब मैं पढ़ाऊँ ना तो इनको देख लेना कौन सा किस रक्त के किस रस बनाता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर मानव प्रजाति है कौन सी है भाई। मानव प्रजाति तो यूरिया ही स्रावित करती है मूत्र के माध्यम से, तो यूरिया उत्सर्जी है। बाकी आप बता सकते हैं यूरिकोटेलिक है, अमोनियोटेलिक है, ये सारी बातें आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर आपको आता है। बाकी मैं इनका एक अलग से चैप्टर निकल के आता है। पशु परिचर के अंदर जो टॉपिक्स आपके संबंध में दिए जाते हैं उन पे हर एक टॉपिक में प्रश्न उत्तर लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है दोस्तों। पित्ताशय करता है, पित्ताशय करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है। द्विकोष्ठीय हृदय वाला मछली होता है, चार कोष्ठीय मानव शरीर होता है। इसके बाद में किस रक्त समूह को सर्वव्यापी कहा जाता है। तो ओ है, सार्वजनिक दाता भी यही है, अलग अलग नाम इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। मेरे दोस्तों त्वचा है, त्वचा सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा ऑर्गन। रेलवे ग्रुप डी का हर एग्जाम के अंदर जो प्रश्न जनरल साइंस के संबंध में वो प्रश्न सारे आपके सामने हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लाल स्त्रावण और उल्टी का नियंत्रण किसके माध्यम से। मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा के माध्यम से होता है। अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, ये हो गया। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा वह जो विचारों का संग्रह करता है। अग्र मस्तिष्क करता है दोस्तों। परमस्तिष्क सबसे बड़ा, अग्र मस्तिष्क विचारों, आपके मन के अंदर कोई भी विचार है उसका यहाँ पे होता है। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच जो होता है, रक्त का पीएच मैंने इसमें पीएच बताया था, सुबह भी एक वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर 7.4 बताया था। ओके, और ये प्रश्न आप देख सकते हो किस एग्जाम्स के, लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। इसके बाद रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। प्लाज्मा, करेक्ट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा भाई, प्लाज्मा।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय से होने से बचाता है? तो वक्र यानी किडनी की बात हो रही है, किडनी इज करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथियों के संबंध में यहाँ पे दिए गए हैं, डिस्कस कर लूँ क्या? बिल्कुल सर कर लीजिए, लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा, पैसेंस बना के देखिएगा। अदर सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अच्छा नहीं पूछा है तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है, बाकी तो है। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवक्र ग्रंथि है, लेकिन लार ग्रंथि कैसे हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि आपके पीयूष ग्रंथि है। ओके, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रकार 1 के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? भाई इंसुलिन बनता है। कौन सा? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो पीनियल ग्रंथि करेक्ट आंसर रहेगा। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित करती है और कुछ नहीं करती। इसके बाद अधिवक्र ग्रंथि क्या स्रावित करती है मेरे दोस्तों? कार्टिसोल्स जो हार्मोन होता है वो स्रावित करती है। महिलाओं में युवावस्था से जुड़े परिवर्तन इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका स्राव के कारण होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो युवावस्था के अंदर में डिटेल के अंदर भी बात कर ली जाएगी इन पे अगर की जाए तो। वृषणों से हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये महिलाओं और पुरुष के संबंध में होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं खालिस्तान यकृत मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी तो है। याद कर लेना, शीर्ष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली आ जाती है। पश्च पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोनिन हार्मोन स्रावित करेगी। बिल्कुल भाई ऑक्सीटोनिन। आप एग्जाम्स के अंदर अपने आप लगा हुआ, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, पूरा वीडियो देख लेना और PDF भी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।